Good morning, students. So, we are still in chapter 5 Transport and Communication. So, let's continue the chapter, and today we will see communication. Okay, today we will see communication. What is communication? Sending and receiving messages is called communication. तो संदेश का भेजना और प्राप्त करना ये संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, पहले जमाने में कैसे लोग संचार करते थे होंगे, कैसे संदेश भेजा करते थे होंगे। पहले बहुत ही दिक्कत होती थी लोगों को, जो अभी है वो सारी चीज पहले समय में उपलब्ध नहीं थे। ओके, पहले जैसे आप लोगों के दादा परदादा लोगों के समय में, उस समय अभी जितना हमारे पास सुविधाएं हैं, व्यवस्था है, उतना नहीं थे। वे पत्र लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे अपने रिश्तेदार, भाई बहन या सगे संबंधियों के लिए, और वो पत्र पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, और उसका वापस आने में भी, रिटर्न होने में भी कई दिन लग जाते थे। ओके, और लोग कई बार तो पैदल जा करके अपना संदेश लोगों तक पहुंचाते थे। तो अभी समय बहुत ही बदल चुका है और हमारे पास बहुत ही आधुनिक प्रकार के साधन उपलब्ध हैं इस संचार करने के लिए। तो देखते हैं, लॉन्ग एगो मैसेज टुक मेनी डेज और वीक्स टू रीच। देखो, कई दिनों पहले जो संदेश लोग भेजते थे, उसको पहुंचने और उसका उत्तर रिटर्न होने में कई दिन लग जाते थे, कई हफ्ते और कई महीनों तक लग जाते थे। ओके, टुडे दे रीच इन सेकेंड, और वही कार्य आज बहुत ही आसान हो गया। वो कार्य अब मिनटों भर में, सेकेंड में ही हो जाता है। ओके, तो पहले देखते हैं पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस का मतलब होता है डाक सेवाएं। ओके, तो ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ये पोस्टल सर्विस को कार्य होता है, और पोस्ट ऑफिस के जितने भी कार्य को कहते हैं पोस्टल सर्विस। ओके, तो इंडियाज पोस्टल सर्विस इज कॉल्ड इंडिया पोस्ट, और भारत के जो डाक सेवाएं होता है उसको कहते हैं भारतीय डाक। इट इज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, और हमारे जो भारत का डाक सेवाएं है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डाक सेवा कहलाता है। ओके, पीपल गो टू अ पोस्ट ऑफिस टू बाय स्टैम्प्स, इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड स्टैम्प्ड एनवलप्स। तो आप सभी को पता है कि पोस्ट ऑफिस में क्या क्या चीज मिलते हैं। ओके, पोस्ट ऑफिस से हमें स्टैम्प्स मिलते हैं, टिकट्स वगैरह। ओके, और पत्र लिखने के लिए एक इनलैंड लेटर्स होते हैं जिसमें कि ऑलरेडी स्टैम्प्स लगा होता है। ओके, और एक साइड में स्पेस रहता है पत्र लिखने के लिए। ओके, और पोस्ट कार्ड्स, ये भी एक साइड में एड्रेस लिखने के लिए जगह रहता है, और उसमें भी स्टैम्प लगा रहता है। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं, ये सामने जो है ये पोस्ट कार्ड है। ओके, और स्टैम्प्स, एनवलप्स। ओके, और लिफाफा, जो टिकट लगा हुआ लिफाफा भी प्राप्त होता है। तो ये सारे चीजें पोस्ट ऑफिस से हमें मिलता है, और पोस्ट ऑफिस से हम पैसा भी भेज सकते हैं अपने लोगों के लिए। ओके, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, और अभी तो बहुत सारे काम होता है पोस्ट ऑफिस में, पैसे जमा कर सकते हैं, खाता खोल सकते हैं, बहुत सारे चीजें अभी पोस्ट ऑफिस में होता है। ठीक, लेटर्स एंड पार्सल्स आर आइदर सेंट थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट और थ्रू अ
फास्टर सर्विस कॉल्ड स्पीड पोस्ट। और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो पत्र भेजा जाता है वो या तो साधारण डाक से या तो स्पीड डाक से भेजा जाता है। ओके, तो स्पीड पोस्ट से जब भेजा जाता है तो वो जल्दी पहुंचता है, और जो साधारण डाक के माध्यम से भेजते हैं वो उसको पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, तो इसमें यही अंतर है। ठीक, अब देखते हैं टेलीफोन। ओके, टेलीफोन सब जानते हैं आप लोग। वी कैन टॉक टू पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द टेलीफोन। और टेलीफोन के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समय में किसी भी लोग से हम बात कर सकते हैं। ठीक है। लैंडलाइन फोन्स हाउएवर आर नो लॉन्गर पॉपुलर। और सॉरी, लैंडलाइन जो पहले अपने घरों में जो डब्बा वाले होते थे, डब्बा वाला फोन होता था, उसके लिए जो लाइन वायर्स बिछे होते थे, है ना, वो उसके लिए वायर्स बिछे होते थे, और उस तरह के जो डब्बा वाला फोन को लैंडलाइन फोन कहते हैं। और अब वो फोन अब नहीं रह गया, और उसके जगह में स्मार्टफोन जगह ले लिया। ओके, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, ये सारी चीज जगह ले लिया। दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स। और वे डब्बा वाले फोन के जगह में आजकल मोबाइल फोन आ गया। स्मार्टफोन आर ऑल इन वन डिवाइस विथ विच वी कैन डू मेनी थिंग्स। और स्मार्टफोन्स में तो आजकल बहुत सारे डिवाइस हो गए हैं जिसमें हम कंप्यूटर की तरह ही बहुत सारे काम कर सकते हैं। नेट वगैरह, इंटरनेट, सारा चीज हम मोबाइल में स्मार्टफोन के मोबाइल में हम चला सकते हैं। ओके, फिर फैक्स। ये फैक्स यहाँ देख रहे हैं, एक बॉक्स डब्बा की तरह है। इससे हम रिटर्न मैसेज भेज सकते हैं। ओके, इसमें भी तुरंत ही मतलब पहुंच जाता है। ओके, मिनटों भर में पहुंच जाता है। आप यहाँ जिस तरह से मतलब लिख करके फैक्स करेंगे, वैसे ही अगला व्यक्ति को जिसके लिए आप भेज रहे हैं वैसे ही उसको प्रिंट आउट मिल जाता है। ठीक है, तो फैक्स मशीन इसको कहते हैं। रिटर्न डॉक्यूमेंट कैन बी सेंड थ्रू ए फैक्स मशीन। तो एक लिखित पत्र या डॉक्यूमेंट हम इस फैक्स मशीन के द्वारा भेज सकते हैं। इट टेक्स ओनली अ फ्यू सेकेंड टू रीच। और इसके माध्यम से भी बहुत ही कम मिनट या सेकंड लगते हैं पहुंचने में। ओके, द फैक्स मशीन इज कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन। और ये फैक्स मशीन टेलीफोन लाइन से ही कनेक्ट हुआ रहता है। ठीक है, फिर अभी आ गया इंटरनेट और ईमेल का जमाना है। ओके, वी कैन सिट एट होम, access any website and get information on any topic through the internet। और आजकल के समय में घर बैठे हम लोग मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट खोल लिए, और इंटरनेट में कोई भी वेबसाइट खोल करके किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन और जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं दुनिया की किसी भी कोने का। ओके, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड थ्रू द इंटरनेट has made communication faster and cheaper। तो ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये सारे चीज इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। ओके, और इससे कम्युनिकेशन करना बहुत ही आसान हो गया है। ठीक, और इसको बहुत ही मतलब इसमें गति प्रदान कर दिया है। Nowadays many people access internet on their smartphones। और आजकल तो लोग अपने स्मार्टफोन में ही इंटरनेट चला लेते हैं। ओके, दे ऑल्सो एक्सचेंज मैसेजेस थ्रू एप्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। और मोबाइल से ही लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मैसेज हम दे सकते हैं, और बहुत सारे ऐप्स के माध्यम से हम लोग सोशल नेटवर्किंग कार्य या सोशल
सामाजिक कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस आर वेरी इजी एंड नाउ फॉर यू इट इज ए नॉन टॉपिक। ओके, सो वंस you read it once again so that you may understand it more clear and more better. Thank you, and rest of the topics we will see in the next video. Okay, because if I continue then the video will be longer. Okay, so we will stop here only, and the rest of the topic we will see in the next video. Thank you.